मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगिनी मंगलम कुलकुलदेव जयस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्य सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षणे SMS पढ़ा। आज तत्कल्याणक दिन है। प्रभु वैरागी का कुछ कारण पाकर संसार देह भोगों से विरक्त हो जाते हैं। तब लोकांतिक देव आकर वैरागी को बढ़ाने वाली प्रभु की स्तुति करते हैं। इंद्र आकर तप कल्याणक मनाते हैं। पालकी में बैठाकर बड़े उत्सव से वन में ले जाता है। महाप्रभु पवित्र शिला पर बैठकर पंचमुष्टि से लोचकर पंच महाव्रत अंगीकार करते हैं। समस्त परिग्रह का त्याग कर दिगंबर रूप धारण कर ध्यान करते हैं। उसी समय मनोपर्याय ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। कितनी अलौकिक बात है। तब कल्याणक का दिन वैरागी जिन्होंने देखो लिखा कैसा है कि वैरागी का कुछ कारण पाकर काहे का कोई बाहर ऐसा कोई कारण है ही नहीं जो इसी को वैरागी कराए। रोज इतनी घटना हो रही, कौन सा इसको वैराग्य हो रहा है? वो तो लिखना ऐसे ही पड़ता है, क्या करें, बताना तो बाहर से ही पड़ता है। वास्तव में तो जब इसको अपना शुद्धात्मा पसंद आया तो 3 लोग रिजेक्ट हो जाता है इसके ज्ञान के अंदर। कुछ नहीं, जब हम आत्म अनुभव आए तब कछु और न रहता है जगत में, सुहाता बिल्कुल नहीं है। जैसी हो मेरी ऐसी दशा, अब ये ऐसी कैसी अलौकिक बात है। हो मेरी ऐसी दशा, मैंने इसको अपना शुद्धात्मा पसंद आ जाए, उस जगत का गेट तुच्छ धूल दिखे बिल्कुल। चेतन के आगे सारे धूल है। जैसा विचार भी अगर इस जन्म में हो जाए ना तो इसके बाहर के पदार्थों की सुबुद्धि उड़ जाएगी इसकी, नहीं तो बहुत तकलीफ पाएगा ये जीव, पा ही रहा है अनादि से। तब लोकांतिक देव, अभी तो बाहर की घटना है, लोकांतिक आ जाते हैं देव और उनको जो है वो मन परिज्ञान हो जाता है। कोई विशेष बात नहीं, मन परिज्ञान से ये अज्ञान दशा भी सबके मन की बात जान लेता है, भले उल्टी से नहीं जान लेता। अपन नहीं जानते हैं कि आए क्यों, घर पे कोई भी नहीं है तो चलो आ जाओ। कैसा अलौकिक बात है। अंदर की बात तो बहुत ही अपूर्व है। देखो कौन सी चली थी अपनी गाथा, 169 हाँ 257-58 है ना, पढ़ो। जो मरदी जो जायधिकं मोदयेन इधर बाहर का आवाज आ रही, बस ठीक है। देखो गाथार्थ है, जो मरता है और जो दुखी होता है वो 2 ही बात है। वो सब कर्म के उदय से होता है। इसलिए बात जीव को उतर जाए तो इसके सब कर्ता बुद्धि ढीले हो जाए। कर्ता बुद्धि इसके जो है, कर्ता बुद्धि के समान कोई बेरी नहीं है जीव का, इसको आत्मिक सुख पैदा नहीं होने देती है। कर्ता बुद्धि यानी अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का विपरीत चिंतन है। तो ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञाता,
इसमें निरंतर ज्ञान ही ज्ञान चल रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा बना ही वो ज्ञान का, और अपने आप को निरंतर शरीर और रागी देखता है। शरीर और राग दोनों होने से मिथ्या दर्शन नहीं होता है। मैं शरीर हो गया हूँ और मैं रागी हो गया हूँ, अब कैसा गलत गजब हो गया है। अब ये शरीर और राग के पीछे पड़ा है। इससे जब इसको धर्म की बात सुनता है तो इसको प्रश्न होता है, मेरे राग द्वेष बहुत होते हैं, जिनवाणी के भी ज्ञानी के भी होते हैं। राग होने से कोई कष्ट थोड़ी है। राग होने से तू अपने को रागी क्यों मानता है? वीतराग मूर्ति अपने को रागी मानता है, ये इस विश्व का सबसे बड़ा अपराध है। अमूर्तिक आत्मा अपने को मूर्तिक मानता है, यही अपराध है। अरूपी आत्मा ज्ञानमय अपने को शरीर वाला देखता है, यही अपराध है। और ये जैन दर्शन के सिवा कौन बताए? इसका नाम अज्ञान है। मिथ्या अध्यवसाय कहो, अज्ञान कहो या विपरीत अभिप्राय कहो, ये सब तीनों एक ही बात है। किसके संबंध में? अपने स्वरूप के संबंध में। पर के संबंध में भी है, 6 द्रव्य की स्वतंत्रता में। अभी पर को सुखी करता हूँ, इतनी खतरनाक बुद्धि है, अघृत मिथ्यात्व है, और इसका सारा बेस कर्ता बुद्धि पे है। और मैं सुखी करता हूँ, कर सकता हूँ। अब ये दो बातें भी जैन दर्शन में बहुत गंभीर है। एक तो कर सकता हूँ ऐसा अभिप्राय, और एक सुखी करने का परिणाम, दोनों में बहुत अंतर है। सुखी करने का परिणाम, दुखी करने का परिणाम, ये चारित्र का विभाव है। वो सुखी कर सकता हूँ, ये स्वरूप की विपरीतता है, ये अभिप्राय का दोष है। वो अभिप्राय का दोष बहुत बड़ा होता है, चारित्र का दोष बहुत थोड़ा होता है। जैसे 5 कषाय है ना, अविरति, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख, हाँ मिथ्यात्व तो श्रद्धा में चला गया, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संचरण। ये जो कषाय है, इसके अंदर मिथ्या दर्शन और अनंतानुबंधी का बंधन एक तरफ, वो चारों कषाय, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संचरण, तीनों चारों कषाय, ये इनका बंधन एक तराजू में और एक इसका, तब भी ये अनंत गुना है। वो इतना होने के बाद भी, यानी अनंत संसार का कारण है। शास्त्र में उदाहरण दिया, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, कि एक नमक का व्यापारी था। नमक का बिजनेस करते करते करोड़पति हो गया। तो अब उसको क्या है कि पैसा आ गया, तो उसने कहा कि भी वो हीरे मोती की भी दुकान खोलो, रत्नों की खोल ली, और एक कोने में नमक की भी रख ली थैली। अब क्या हुआ कि एक दिन वो नमक की थैली गाय उठाने आई। अब वो गाय ने नमक की थैली को देखा और वो मुंह भर के वो चली, फाड़ने लगी। अब ये बिजनेस कर रहा था अंगूठी का, हीरे मोती की, वो ग्राहक को दिखा रहा था। अब नमक की थैली बचाने गया तो क्या हुआ? तो वो अंगूठी गायब हो गई। अंगूठी ले गया वो, जिसकी नीयत खराब थी, ले गया। अब वो अंगूठी अगर बेचता तो उससे कितनी थैलियाँ खरीद लेता, पर ऐसा उस नुकसान को तो देख रहा है, वो ये नुकसान की खबर नहीं है उसको। ऐसा मिथ्या दर्शन के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आत्मा के स्वरूप को ही पता गायब हो गया, 6 द्रव्य की स्वतंत्रता का घात कर दिया, स्वभाव का निरंतर घात हो रहा, उसके तो परवाह करता नहीं है। और ये देखा करता है कि मेरे परिणाम में पुण्य पाप नहीं हो जाए, पाप नहीं हो जाए, तो बचा करता है उससे। ये छोटे मोटे इसकी जिनवानी बात ही नहीं कर रही है, क्योंकि तो तेरा अधिकार में है ही नहीं। अरे एक बार जिनवानी सुनने के लिए कैसा एंगल बना ले, वो एंगल ये कि इस जो भी बात सुन रहे हैं, इसमें से अपने को अपना शुद्ध ज्ञान स्वभाव आत्मा निकालना है। उसमें से बात ये आएगी, जैसे अभी आया कि वो उनको बाहर के कारणों से वैराग्य हुआ, उसमें से निकालो। बाहर के कारण से वैराग्य होता गया, अंदर में उनके ऐसा जो परिणाम हुआ, तो वो अंदर में वितरागता बढ़ी, वो इतनी बड़ी कि वो सुहाए नहीं। ऐसा है, अलौकिक बात है। देखो, जो मरता है वो जो दुखी होता है, वो सब कर्म के उद्देश्य होता है। इसलिए मैंने मारा और मैंने दुखी करा, ऐसा जो तेरा अभिप्राय है। अब आचार्य ने इतनी सारी बात दी, इतने सिद्धांत दे दिए, तो आप खुद ही पूछते हैं, तेरे को कितनी प्रेम से बात करते थे, तो तेरे को समझ में आई क्या, ऐसा पूछते आचार्य। तो देख, तेरे को भी ऐसा समझाया था, सिद्धांत बताया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले बताए कि जब जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा
कि जीव अपनी आयु से जीता है, अपनी आयु से मरता है, अपने 7वें दिन से सुखी होता है और 7वें दुखी होता है। तो तू बता कि तेरा ऐसा अभिप्राय, ये देखो क्या लिखा, वास्तव मिथ्या नहीं है क्या? मिथ्या मैंने झूठा। कितना कितना मीठा संबोधन, आचार्य जैसे कितनी इतनी मीठी बात कर रहे हैं अपने सामने बिठा के कि देख भाई तू आखिर दुखी तो है, काहे के लिए? अच्छा ईमानदारी से देखो, दो ही तो झगड़े हैं, या तो उसको सुखी करना चाहता है या दुखी करना चाहता है। अब वो सुखी दुखी उसके कारण से होता है। इतनी समझ आ जाए इसको, इतनी समझ में आ जाए तब भी उसके सुख दुख का संबंध इसके परिणाम से नहीं है, तो फिर क्या होगा कि उसकी घटना तो उसमें होती रहेगी, ये बच जाएगा, क्योंकि उधर वो मरे तब भी इसको कर्म का बंधन होता है, बचे तब भी होता है, और नहीं मरे और इसका बच्चा मारने का परिणाम तो भी बंधन होता है, तो उसका परिणाम तो निरर्थक ही गया। क्या करके गया कि वो अपने को दुख देके गया वो परिणाम। अरे इतना समझ जाए, अज्ञानता हमेशा समझ गया बस मेरे विकल्प से कार्य होता है, तो विकल्प को पकड़ लिया उसने। अब ये देखो तो सही, एक बार ज्ञान को भी उपयोग करो कि अपना विकल्प हुआ तो विकल्प से कार्य हुआ कि अपन विकल्प से दुखी हुए? क्या हुआ अभी तक? विकल्प से कार्य हुआ कि विकल्प से दुखी हुआ? अरे ये गजब की कितना अधिकार है कि इसको अपना दुख नहीं दिखता है, वो काम हो रहा है ऐसा दिखता है। अरे देखो तो सही क्या हो रहा है। अब फिर और जो नहीं मरता है, तेरा तो मारने का परिणाम था भले, अब वो नहीं मरा, या तेरे को दुख देने का परिणाम था, वो दुखी नहीं हुआ, तो वह दुखी तो नहीं दुखी होता है, वह भी वास्तव में उसके कर्म के उदय से होता है। तूने क्या करा? तूने तो मिथ्या अभिप्राय किया। इसलिए मैंने नहीं मारा और मैंने दुखी नहीं किया, ऐसा तेरा अभिप्राय, ये भी क्या वास्तव मिथ्या नहीं है? कितनी अलौकिक टीका है। जो मरता है या जीता, बस यही बात है, दो बात है, मरता है या जीता है। अब दूसरी बात, दुखी होता है या सुखी होता है। धुन लगा दी आचार्य ने कि ये इसकी खतरनाक समस्या है, पकड़ ली इस जीव ने, इस विकल्प में होता दुखी और अज्ञान ने विकल्प को पकड़ लिया। अज्ञानी जीव ने आत्मा को छोड़ दिया और विकल्प को पकड़ लिया, सुख स्वभाव को छोड़ दिया और दुख को पकड़ लिया। जगत से इसका कोई वास्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। ज्ञानी ने सुख स्वभाव को पकड़ लिया, दुख को छोड़ दिया। फिर क्या हुआ कि भाई इतना पकड़ते से ही दुख धीरे धीरे क्षय होता होता खलास हो जाएगा। कितनी सरल विधि है, कितनी अलौकिक। एक बार विकल्प से भी विचार करो। विकल्प या राग एक ही बात है, राग और विकल्प एक ही बात है। अगर जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है तो ये ज्ञान, राग और ज्ञान, इन दोनों का जब तक भेद नहीं जानता है तब तक इसमें एक कर्ता नाम का दोष है। तो वो जो कर्ता नाम का दोष है तो वो राग के साथ एकत्व करके राग का कर्ता बनता है। कुछ बात पकड़ में आई? राग उत्पन्न हो रहा है, उसी के साथ में ज्ञान भी उत्पन्न हो रहा है। तो ज्ञान में जानने का स्वभाव है और कर्ता बुद्धि ये विपरीतता से घुस गई है। और राग जो जानने में आ रहा है तो राग को एक तो अपने स्वभाव में मिला लिया और फिर उस राग का कर्ता बन रहा है। तो उस राग का कर्ता बन रहा है तब तक उसका जानना ज्ञान स्वभाव बंद है, मैंने वो ज्ञाता नहीं मान पा रहा अपने को। थोड़ी सूक्ष्म बात है, थोड़ा समझने का प्रयत्न करो भाई। एक समय में एक ही काम नहीं, वो अभी अलग बात। अभी मिथ्या दर्शन क्यों हुआ ये प्रकरण, मिथ्या इसको आत्मा समझ में क्यों नहीं आ रहा है। वो ये राग का कर्ता बन रहा है ना, ये कर्ता बुद्धि, ये मिथ्यात्व है। तो ये उसे ज्ञान नेत्र को नहीं खुलने दे रही है। तो ये जो कर्ता बुद्धि है, तो जब तक ये राग और ज्ञान का भेद ज्ञान नहीं हो, क्योंकि कर्ता बनने के लिए उसके साथ एक में होना जरूरी है। तो एक में होने के लिए ये राग से जब एकत्व करता है तो पहले एकत्व भी कर लिया और एकत्व करने के साथ वो कर्ता बुद्धि खड़ी हो गई कि मैं राग को करूं। अब उसी समय में ज्ञान हो रहा है तो न तो ज्ञान जान पा रहा है और न राग को फ्री जान पा रहा है।
यानी मेरी 27 बार, ऐसा नहीं जान पा रहा है। तो अब क्या हुआ कि जब तक इसको ज्ञान और राग का एकत्व है, एक ज्ञान में राग की कर्ता बुद्धि है, तब तक इसका मिथ्या दर्शन नहीं जाएगा, चाहे जितनी भी कषाय की मंदता कर ले। क्योंकि कषाय की मंदता ये दूसरे गुण का काम है। कषाय तीव्र होना, मंद होना, ये दूसरे गुण का काम है। और ज्ञान में एकत्व बुद्धि होना, ज्ञान के अंदर उस राग की कर्ता बुद्धि होना, ये पर पदार्थ की कर्ता बुद्धि होना, ये दूसरा अपराध है। ये दोनों अपराध ही अलग अलग है बिल्कुल। अब इसका अपने एकत्व से, अपने राग के साथ की कर्ता बुद्धि से परिचय नहीं है इसका। और ये अभिप्राय में उसका राग का कर्ता और पर का कर्ता बन रहा, अभिप्राय में। वो वस्तु तो एक्सेप्ट करती ही नहीं है। वस्तु 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 कर्ता बुद्धि की बात है, तो कर्ता बुद्धि कर्ता फिर भी नहीं होता है ना वो द्रव्य में। ये नहीं समझ रहा, यही तो आज तक यही तो समझ में नहीं आई इसको कि मैं रोटी बनाने का कर्ता बन रहा हूँ, वो रोटी बन कर रही है। मैं दूसरे को जिलाने का कर्ता बन रहा हूँ, वो जी कर रहा है। मैं अपने सारे काम इतनी व्यवस्था करने के प्रयत्न कर रहा हूँ, हो कर रहा है। मैं अपने को सुखी रखने के प्रयत्न, शरीर को ठीक रखने के प्रयत्न कर रहा हूँ, तो मैं ही कर रहा हूँ ना। पर रिजल्ट क्यों नहीं दिखता है कि इसमें नहीं चल रही है। अब जब नहीं चल रही है तो उसमें फिर से कैसा देखता है, मिथ्या अभिप्राय के कारण कि अभी करने में कुछ कसर रह गई होगी, अभी अपने को थोड़ी सावधानी नहीं रहेगी, तो फिर उधर ही जोर लगाता है। भाई अगर सफल नहीं हुआ तो फिर उसका कारण जानना चाहिए ना कि क्यों नहीं हुआ। तो उसका कारण फिर विपरीत जानता है। भाई ये नहीं जान पा रहा है, ये अभ्यास नहीं करता है कि वो स्वतंत्र, ये स्वतंत्र है। तो ऐसा इसलिए नहीं जान पा रहा है कि उस समस्या का हल जिनागम के आदेश के अनुसार नहीं करता है, अपनी अकल से करता है। और दुनिया भी कहती है अभी देखो, उसी कंडीशन में वो सही चल रहा था, उसी कंडीशन में नाराज होता है। अब वो कौन करने गया? कितना स्वतंत्र परिणाम कहीं भी नहीं मारा जा रहा है। इसको देखना शुरू करना चाहिए। तो देखने में क्या होगा, इसका अज्ञान पुष्ट नहीं होगा। ये देखने में उल्टा ऐसा देखता है कि मेरे पुरुषार्थ में कोई कमी रह गई होगी, तो ऐसा फिर से लगाता है जोर। तो जितना जोर है वो कर्ता बुद्धि में लगा रहा है, वो कर्ता बुद्धि को तोड़ने में नहीं लगा रहा है वो। हाँ, इसकी आवाज आएगी तो कम करे तो कम होगी, ये तो कर्ता बुद्धि कम करी तो कम नहीं, कम करी तो कम हो गई, तो वो बड़ी कैसे, ये बता वहाँ गया कौन? वहाँ गया कौन? जब वही देश, वही छत, वही सब बैठे, वही सप्लाई जा रही है, और 10 मिनट तक तो शांति से चला, फिर ये अपने आप कहाँ से हो गया है? अब यही भ्रम हो गया कि बस मैंने कम करी तो कम हो गया। अरे तो पहले ये बताओ कि बड़ी क्यों? तो जैसे वो बड़ी ऑटोमेटिक, वैसे घटेगी ऑटोमेटिक। ये स्वतंत्र परिणाम ऐसा जान जाए भाई। वो करने का राग आया, उसमें जिनवाणी को आपत्ति नहीं है। जिनवाणी को वो 2 द्रव्यों की स्वतंत्रता दिखाना है। तो वो 2 द्रव्यों की स्वतंत्रता इसके ज्ञान में भाषित हो जाएगी तो कर्ता बुद्धि जाएगी। और कर्ता बुद्धि ये मिथ्या दर्शन के रूप है। पर द्रव्य की कर्ता बुद्धि और पर द्रव्य की अहम बुद्धि, यानी शरीर में हूँ और मैं शरीर का करता हूँ, मैं रागी हूँ और मैं राग का करता हूँ। तो ये 2 बुद्धि की वजह से जिनागम उतर नहीं पा रहा है इसके अंदर। अब ये 2 काम को करना छोड़ के धर्म के नाम पे कषाय को तीव्र मंद करा करता है। उपास कर लेगा, व्रत कर लेगा, स्तुतियाँ पढ़ लेगा, पूजा करा लो, पाठ करा लो, और वो उसमें जो थोड़ी कषाय की मंदता होती है तो वो फिर भवकती हो, क्योंकि वो उसका इलाज है नहीं। इलाज तो उसका ये है। तो अपनी बात सिद्धांत समझ में आया कि जब तक ज्ञान और राग की एकत्व बुद्धि और कर्ता बुद्धि है, तब तक जिनवाणी के आगे के सब फंक्शन बंद है। अब दूसरी बात, ज्ञान और राग का भेद ज्ञान हो गया, यानी राग की सत्ता अपने ज्ञान में स्पष्ट दिखी, शरीर की सत्ता अपने ज्ञान में स्पष्ट दिखी। ज्ञान में शरीर ऐसा दिखता है जैसे माइक पड़ा हुआ है।
भले ही यहाँ हो, और इसी ज्ञान में राग भी ऐसा दिखता है जैसे यहाँ राग यहाँ पड़ा हो, भले उसके ही प्रदेश में हो रहा हो, पर वो उसके ज्ञान में ऐसा बिल्कुल स्पष्ट भाषित होता है। शरीर के अंदर रोग हुआ, सर्दी खांसी बुखार, तो वो उसके ज्ञान में बिल्कुल न्यारा ही दिखता है, तभी तो इलाज करा था वो। अगर उसको न्यारा नहीं दिखे तो इलाज कैसे कराए? एक में हो गया ना, बुखार और जीव शरीर एक में की हो गया, तो फिर दूर कराना काय को जाएगा? जैसा ये शरीर का ये अंग, ये इसके साथ तादाद में है ना, ऐसा बुखार इसके साथ तादाद में थोड़ी है, तभी तो इलाज कराने जाता है उसका। तो अब ऐसा इसने जान लिया ना, तो ये कराने गया। ऐसा इसको ज्ञान के अंदर राग और शरीर दोनों न्यारे भाषित हो जाए, तो वो लक्षण से भाषित होंगे, क्योंकि आंख का विषय है नहीं। ऐसा ये हम होमवर्क करें, एक बात। अब दूसरी बात, एक बात ये काम अनादि से नहीं हुआ, आज तक कल्याण के दिन तो सुने अपन कि ये घटना हुए बगैर, यानी ज्ञान की सत्ता, यानी ज्ञान स्वाभाविक आत्मा की स्वीकृति हुए बगैर इसमें स्थिरता का तो प्रश्न हो ही नहीं सकता। इसमें स्थिरता का नाम संयम है, और वो संयम का जब ठिकाना ही नहीं पता है वो किसके आश्रय से होता है, तो संयम की शुरुआत ही नहीं हुई, तो संयम होने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो कोई जीव ये कर्ता बुद्धि को कायम रख करके कितनी भी कषाय को बंद करे, तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती है। वो चाहे अपने को संयमी माने, पर रहता असंयमी। उसे मानने से क्या हुआ? कैसे जिनवाणी है, कैसे अलौकिका, वो मान ले अपने आप को। जिनवाणी तो कह रही संयम की शुरुआत ही नहीं हुई, संयम हो कहाँ से गया? तो भले ही तुम अपने आप को महाव्रती कहो, और जिनवाणी में भी महाव्रत के लक्षण के इसने नकल कर लियो, तब भी जिनवाणी तो उसको महाव्रती या अणुव्रती नहीं कहती है। जैन दर्शन के अंदर जैन दर्शन का सिक्का चलता है, अपनी अकल नहीं चलती है। जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि संयम जब होता है तभी होता है, चौथे गुण स्थान वाला अविरति, उसको संयम कैसे होता है, महाव्रत कैसे होते हैं, ये ज्ञान हो गया है, पर संयम चला नहीं है, हुआ नहीं है। देखो अपन तो सब परिवार जैसे बैठे, तो किसी के अंदर कोई शंका हो तो पूछ लेना, फिर निकलेगी नहीं वो, क्योंकि रोज या तो नई नई बातें आती है। जिनवाणी तो अथा है। अब दूसरी बात सुनना कि वो ज्ञान और राग का भेद ज्ञान हो गया, यहाँ ज्ञान की सत्ता है, यहाँ राग की सत्ता। और ज्ञान में इस राग से भिन्नत्व भाषित होने पर राग मर नहीं गया है, राग तो चालू है। पर वो राग होने पर भी ये जो ज्ञान ये राग का पक्ष ले रहा था, वो ज्ञान इस राग को भिन्न जान करके पक्ष तोड़ दिया इसका। इतना होने पर भी राग बाकी है। तो ये जो राग रहता है, तो ये राग जब तक बुद्धि पूर्वक चलता है तब तक ये निर्विकल्प नहीं होने देता है, तब तक इसको मुनि दशा नहीं होती है। क्लास आगे बढ़ रही है, अपने ज्ञान को आगे ले जाना, जो यहाँ रहेगा उसी के समझ में आएगी। राग चल रहा है, राग चल रहा है यानी विकल्प चल रहा है, तो ये विकल्प बुद्धिपूर्वक मैंने इसके ज्ञान में वो जानने में आ रहा है, तब तक ये निर्विकल्प दशा नहीं होती है। तब तक निर्विकल्प दशा नहीं होती, मन मुनि दशा नहीं होती है। और आगे बढ़े कि अब ये राग जब बुद्धि पूर्वक शुद्धात्मा में लगा हुआ है, उस समय में भी इस राग की सत्ता मौजूद है, क्योंकि छठे और सातवें गुण स्थान के बाद 8वां 9वां 10वां 11वां ये 4 गुण स्थानों के अंदर अबुद्धि पूर्वक राग पड़ा रहता है। 4 गुण स्थानों में पड़ा हुआ है वो अबुद्धि पूर्वक राग। तो वो अबुद्धि पूर्वक राग इस जीव को केवल ज्ञान नहीं होने दे रहा है। कहाँ से चले अपन? राग से ही चल रहे हैं। राग और ज्ञान का एकत्व, राग की कर्ता बुद्धि जब तक है तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है। जब तक अपने ज्ञान स्वाभाविक आत्मा को ज्ञायक को स्वीकार नहीं करता है, तब तक मैं ज्ञाता हूँ ये प्रश्न ही नहीं है, भेद ही नहीं हुआ। तो ये मैं ज्ञान हूँ ज्ञायक हूँ, ऐसा स्वर बदल जाए इसका। भाषा में भले ही बोले और भले ही शरीर के पीछे राग हो, खाने का हो, पीने का हो, जिनवाणी को उसकी आपत्ति नहीं है, पर इसका बेस सुधर जाता है।
तो जब तक ज्ञान और राग को भेद भिन्न नहीं जानता है तब तक सम्यक दर्शन यानी मोक्ष के मार्ग की शुरुआत नहीं होती है। एक बात, अभी जो राग है भेद ज्ञान तो हो गया, पर राग अभी बाकी है, तो ये राग इसको मुनि दशा में नहीं आने देगा। कब तक? जब तक कि बुद्धिपूर्वक राग रहेगा। भेद ज्ञान होने से मोक्ष मार्ग की शुरुआत हुई है, संयम हुआ नहीं अभी। संयम माने स्वभाव में स्थिर होना। बाहर की बातें तो बहुत चढ़ना योग में आएगी, सही ऐसे अनुव्रत धारण करे, ऐसे महाव्रत करे, वो तो बाहर की बातें तो सिर्फ कहने की है। कहने की मैंने उस परिस्थिति का ज्ञान कराया, उसका इससे कोई संबंध थोड़ी है। बल्कि जो अनुव्रत और महाव्रत का परिणाम है, यानी अनुव्रत के परिणाम को पालने से महाव्रत नहीं हो रहा है। वो अनुव्रत तो रोकने वाली स्थिति बता रहा है, महाव्रत ये बता रहा है कि केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। ये कैसी कैसी बातें यहाँ जगत में तो पढ़ाई उल्टी है। यहाँ के अनुव्रत से छठा 7वां होएगा और महाव्रत से केवल ज्ञान होएगा। अरे तो पढ़ाई उल्टी है, ये तो रोक के बैठे हैं ये बना। अरे कैसा कैसा जैन धर्म कैसा है और कैसा चल रहा है। अब जगत में बहुत कम ऐसे भाग्यशाली जीव हैं जिनको इस सत्य बात सुनने को मिल रही है। जब उल्टा ही सुनने को मिल रहा है तो बेचारा उल्टा श्रद्धान करेगा। तो वो ऐसे ही मानता है वो कि अनुव्रत करो भैया, अनुव्रत धारण करो, जल्दी करो, क्यों महाव्रती बनना है ना। अरे अनुव्रत से महाव्रत थोड़ी बनते हैं। जब इस जीव को आत्मा पसंद आ गया तो 3 लोग रिजेक्ट हो गया, और जब इसको आत्मा में रमने लगा तो इसको ऑटोमेटिक ही खाने पीने के 5 इंद्रिय के विषय के परिणाम कंट्रोल होने लगे। और जब आत्मा में ज़्यादा विशेष स्थिरता आई तो फिर वो घर गृहस्थी में भी रहने का परिणाम, कपड़े पहनने का भी छूटने लगा। और तो आत्मा का आनंद भोगने का परिणाम हुआ, और उसका नाम मुनि दशा है। तो जब जैसे जैसे अंतर में स्थिरता आनंद बढ़ता जाता है, वैसे वैसे बाहर की जो परिस्थिति बनती है उसका जिन्वाणी को ज्ञान कराना जरूरी होता है। उसका नाम व्यवहार है। कनेक्शन यहाँ से। हाँ, जब तक कि आत्मा को नहीं मानेगा पर को अपना मानना बंद नहीं होएगा। इसको कितना ही सिखाओ, इसको पर तेरा नहीं है तो बोलना सीख जाएगा, यहाँ पर मेरा नहीं है, पर वो मानेगा थोड़ी उसको। उसका अपना मानना उसकी कर्ता बुद्धि नहीं जाएगी। कैसी अलौकिक बात, खतरनाक। भाई सही समझेगा ना तो सही प्रयत्न करेगा। जिनवाणी की तो कोई जल्दी नहीं कि आपने आज सुना आज ही आत्मा का अनुभव करके आज ही केवल ज्ञान करो, ये तो कह ही नहीं रहे। आपको जितने सिद्धांत दिए जा रहे हैं वो सब सिद्धांत इस जीव की श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए, वो निर्विकल्प होने के लिए दिए जा रहे हैं। आप एक सिद्धांत आज के दिन याद करो, कौन सा? कि जगत के अंदर जितने भी चेतन और अचेतन पदार्थ हैं, तो अपने को अचेतन से तो क्या काम है, पर फिर भी संयोग में है। वो जो चेतन के पदार्थ जगत से क्या काम है, जो अपने संयोग में है, घर कुटुंब परिवार वगैरह जो भी, उन सब की पर्याय होएगी कि नहीं, कि होएगी क्रमबद्ध। अब कौन सी होगी? कि उस द्रव्य की वो पर्याय जो होने योग्य होती है वही होती है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि उसकी जो पर्याय या उसका जो परिणमन है वो आपके द्रव्य की, गुण की, पर्याय की, आपके राग की, आपके ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता है। ये नियम अगर इसके उतर जाए, पहले तो इसको समझ में आए, फिर इसको याद करे, फिर इसको देखना सीखे कि ये कोई काम है कि नहीं। ये तो समझता सुन लिया हो गया काम, रोज सुनते हैं साहब, अरे क्या होता है सुनने से? प्रैक्टिकल में तो फेल है। प्रैक्टिकल में तो जहाँ ये बात उतरी कि जगत के अंदर होने योग्य ही होता है, वहाँ क्यों हुआ ये प्रश्न नहीं खड़ा होता है। होनी टल नहीं सकती है और अनहोनी हो नहीं सकती है, होती नहीं है। जो कह रहे हैं ना वो सुनना चाहिए। अनहोनी हो नहीं सकती है और होनी टल नहीं सकती है। इसका अर्थ क्या है? कि जो होने योग्यता होता है। की जो पर्याय होना थी वही तो, मेरे भी जो पर्याय होना थी वही है। हाँ, तो ये इसको ना उसकी ये उसकी भी स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं कर रहा, अपने भी नहीं कर रहा। तभी तो इसका प्रश्न ऐसा क्यों हुआ? अरे तेरे को पूछने का अधिकार कहाँ से आया? मेरी भी तो पर्याय उस टाइम वैसे ही होना। बिल्कुल नहीं ऐसा होना थी। आपने करी है, उसका लक्ष्य किया आपने। आपने यहाँ पर पे जो भी चीज आप देख रहे हो,
आप जरूरी नहीं कि आप उसी को देखो, आपने रुचि पूर्वक उसको देखा है। नहीं, ये बात समझ में आ रही है? अपन जा रहे हैं बाजार के अंदर, और महिला तो साड़ी की शौकीन होती है, तो जब अपने काम से जा रही है तो बीच में रास्ते में 50 साड़ी की दुकान है, तो उसने कितनी देखी? एक भी नहीं देखी उसने। वो तो अपना लक्ष्य उसका वहाँ जा रहा है, तो क्या साड़ियों की दुकान नहीं है? अच्छा, अब वो घर से खरीदने के मूड में निकला, तो कितनी कितनी देखी? सब। तो प्रश्न ये कि जब वो गया उस समय थी कि नहीं कि थी, तो उसको देखना नहीं थी। तो ऐसा कैसे इसके पास में ज्ञान स्वभाव आत्मा भी है, और राग भी है, और शरीर भी है, और परिवार भी है, सभी है। और ये किसको देखेगा? कि जिसकी मर्जी होगी उसको देखेगा। तो किसको देखेगा? जिसकी रुचि उसको देखेगा। ये क्या खरीदने निकला कि बच्चे की तबीयत कैसी है, घर का काम कैसा है, व्यवस्थित हुआ कि नहीं, सबका काम वाले आए कि नहीं आए। अब ये देखता रहता है। जगत को व्यवस्थित करना है कि अपनी मति को, अपने ज्ञान को व्यवस्थित करना है? आपके हाथ में क्या है? जगत को व्यवस्थित करना है कि अपनी बुद्धि को? अरे इतना समझ जाए, यही जैन दर्शन है। अपन भी सब व्यवस्थित ही है, खाली मानना है कि व्यवस्थित नहीं। तो मान जाओ आप तो ज्ञानी हो जाएगा, यही तो कह रहे हैं। जिनेन्द्र भगवान ने कितना सरल कहा, मान जाओगे मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा, ज्ञानी हो जाओगे, और फिर आपको जगत की व्यवस्था देख के विकल्प भी नहीं होगा, भगवान बन जाओगे। सकल के गायक तलपे, तो उनके ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है और विकल्प पैदा नहीं हो रहा है, आत्मा में लीन है, तो ये केवल ज्ञानी हो गए। और सकल लोकालोक जानने में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप जान करके उसमें हस्तक्षेप का परिणाम और अभिप्राय छोड़ दो, ज्ञानी बन जाओगे। अच्छा चलो सब मेरे से नहीं हो रहा इतना, मैं तो क्या करूं, कोई ये दिखता है मेरे परिणाम खराब होते हैं, तो कोई बात नहीं, आपकी भूमिका ऐसी है, अगर हो गए तो आप उसको बुरा तो जान सकते हो इस मेहनत में कि ये परिणाम है करने योग्य नहीं है, ऐसी आवाज तो लगाओ। हम ना अपना ज्ञान तो उसके पीछे पड़ा हुआ है, क्यों हुआ, ऐसे ही होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ, अरे वही मान जाए। अरे आखिर इस विकल्प से अनंत काल तक के लिए जीतना है, निमटना है, तो ही ये बहुत बड़ा काम। अरे ये बहुत बड़ा काम। उस जो अपने अंदर जो विकल्प उत्पन्न हो रहा है, वो विकल्प इसने बुद्धिपूर्वक करा है, और उसी विकल्प को ये कहे कि बुरा है। टोडरमल जी ने कहा अपने द्वारा किए गए विकल्पों को बुरा जाने, अनंत पुरुषार्थ है, क्योंकि करा तो उसने ही है ना, और करे जब उसने रुचि पूर्वक है तो उसी का ज्ञान उसके अगेंस्ट पे कैसे जाएगा। इसलिए मोक्ष मार्ग बहुत कठिन हो गया। तो ये कब होगा कि जब उसको भेद ज्ञान हो जाएगा, जब उसको विकल्प की पोल पता लग जाएगी कि ये विकल्प ऐसा है कि काम तो होता नहीं और दुख मेरे को और देता है, काम तो होता नहीं उससे मेरे को कर्म बनते हैं, इसलिए जिससे मैं दुखी हूँ, जिससे मेरे भविष्य में कर्मों का बंधन होगा, वो परिणाम को मैं उपादेय कैसे जानूंगा, वो परिणाम है मेरे को नहीं पसंद है, वो तो हो गया, घुस गया अंदर ही अंदर। तो फिर इसकी जो आवाज़ आएगी ना वो निकलेगी, मैं क्या करूँ, विकल्प तो उत्पन्न हो जाते हैं। तब जिनवाणी ये भी कहे कि कोई बात नहीं, हो जाते हैं ना, पर तू चाहता है कि नहीं ये बोल तो दो। अब बोलो क्या है, चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते ही यार, तू जब चाहते ही तो कैसे बंद बदल गया। होते हैं, सॉरी बदल गया उसका। अरे कि ये कैसा होमवर्क है, तुमको नशा की स्टाइल ही है, गुरुदेव की स्टाइल है। अरे जो बात चल रही है एक को बचाओ ना, खूब आगे भगने क्या करेगा वो। देखो ये नहीं, जब एक ये सिद्धांत इसीलिए आचार्य ने धुन लगाई कि इसकी ये बीमारी थोड़ी तो ढीली पड़ जाए, मैं सुखी करता हूँ, मैं दुखी करता हूँ, वो मेरे को सुखी करता, वो दुखी, ऐसी अजपा जाप की तरफ माला चली करती है उसकी। ये ज्ञान तो जब हो जब ये इसका ज्ञान केवल ज्ञान से सहमत हो, केवल ज्ञान से सहमत नहीं हो पा रहा है, इसीलिए तो कुमति नाम पा रहा है, नहीं तो सुमति नहीं हो जाए। केवल केवल ज्ञान के अनुसार, वस्तु स्वरूप के अनुसार जो ज्ञान सहमत हो जाता है, उस ज्ञान का नामकरण संस्कार बदल जाता है, उस ज्ञान का नाम सुमति ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। और जो केवल ज्ञान से विपरीत जान रहा है, विपरीत मान रहा है, वो ज्ञान का नाम ही कुमति ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है। केवल ज्ञानी परमात्मा इससे ज्यादा क्या कहेगा।
जो मरता है, जीता है, दुखी होता है, सुखी होता है, वो वास्तव में अपने कर्मों के उदय से होता है, ही होता है। देखो कितना इस पर, कर्मों के उदय से ही होता है। कितना वस्तु से तो फिर ये कर्मों से सुखी दुखी हो गया है तो मिथ्या दर्शन कैसे जाएगा? ये जब तक ऐसा मानता रहेगा तब तक मिथ्या दर्शन चालू रहेगा। मतलब कि इसको परद्रव्य को सुखी करने की, दुखी करने की, या अपने को सुखी दुखी दूसरा करता है, ये कर्ता बुद्धि, यही तो मिथ्या दर्शन है। क्योंकि यहाँ जो हो रहा है, अब वो देखो दिक्कत इसलिए आ रही है कि इसके परिणाम से कर्म बनते 8, और वो 8 कर्म जो बंधते हैं ना, वो है अरूपीय अमूर्तिक, पर उसका जो फल आता है वो 9 कर्म है, और 9 कर्म मूर्तिक है। तो इसको अमूर्तिक का परिचय है नहीं, तो जो उसके फल में जो मूर्तिक आते हैं ये उससे उलझता है। अब ये नहीं समझ पा रहा है कि ये जो मूर्तिक जो 9 कर्म है, ये उस 8 कर्म के आदेश से चलते हैं। आप किसे समझ आएगी? जैसे देश को चलाने वाली सत्ता, तो वो प्रधानमंत्री हर घर हर फाइल थोड़ी जाके देखता है। वो किसी इसको तो अपना काम बिगड़ा तो कंसर्निंग ऑफिसर ने दोष दिया, वहाँ जाता है। जो माफिया होते हैं ना, भू माफिया, उनको कोई भी नहीं पहचानता है। वो जितने काम करते हैं उनके काले पीले उनके असिस्टेंट लोग करते हैं। जो मेन है वो उसको कोई पहचानता ही नहीं है। ऐसा कैसा जो मेन इसके 8 कर्म है वो किसी की ज्ञान का ही नहीं है, और वो जो 9 कर्म है वो सब इसके असिस्टेंट है। तो वो 8 कर्म के फल में जो 9 कर्म है, तो 9 कर्म का जो परिवर्तन है, अनुकूल प्रतिकूल आना वगैरह जो भी सामग्री लाना है, वो उनके बॉस यानी 8 कर्म के आदेश का पालन करते हैं। उसका नाम 9 कर्म। तो अब वो क्या हुआ कि 9 कर्म जो आया, तो इसको एक तरह की प्रतिकूलता आई। तो वो प्रतिकूलता आई, तो ये प्रतिकूलता का एक बहिरंग कारण दूसरा भी दिखता है इसको, जबकि वो दूसरा तो कारण बिल्कुल है ही नहीं, वो तो काफी दूर है। पर यहाँ जो एक उपस्थिति हुई, उसका कारण इसके कर्म का पलटा है, इसके असाता वेदनी कर्म का उदय। तो वो असाता वेदनी कर्म का जो उदय है वो अंदर है, तो उसका ऑर्डर बाहर 9 कर्म में प्रतिकूलता है, और उसका भी कोई निमित्त बाहर है। तो ये न तो 8 कर्म की सत्ता को जान रहा है, और न इस कर्म को स्वतंत्रता को जान रहा है, और उसको इसका कर्ता मानता है, तो उससे फिर से द्वेष करता है। अगर ये जान जाए कि ये मेरे ही असाता का उदय है, तो फिर जिनवाणी से प्रश्न करेगा कि आप तो ये बताओ कि ये मेरे को असाता बंधी काय को, कि तूने जब बांधी थी ना, जब भी तू नहीं बांधी थी, कैसे बांधी थी? कि जब भी तूने इसी अज्ञान से बांधी थी। आखिर ये अज्ञान क्यों हुआ? कि ये अज्ञान जब तक तू आत्मा को और वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक ये अज्ञान जिंदा रहेगा। किसी अनादि अनंत बातें आ रही, ये वस्तु स्वरूप को तो समझना पड़ेगा ना इसको। वही परिवार, वही कुटुंब, वही छत, वही दीवार, वही दिन, वही रात, वही मोहल्ला, सब कुछ है। एक दिन तो जाते जाते कुछ भी नहीं होता है, और दूसरे दिन में एकदम से कोई जानवर, गाय आ गई और उसने उठा पटक दिया, वो कुत्ता आया था उसी ने काट लिया। ये रोज वो की वही परिस्थिति में आज ये घटना क्यों हुई? केवल ज्ञानी के अलावा कोई जवाब, कि उस दिन तक तेरा उदय व्यवस्थित चल रहा था, अब आज उस उदय ने पलटा मारा है। तो उदय ने पलटा मारा है, तो ये परिस्थिति तो ऑटोमेटिक ही बनना थी। कैसे समझ में आया? ये देखता रहूं कि इस काम के उदय से हुआ, इससे हुआ, तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आप देखना सीखो कि आप दिन भर यही देख रहे हो कि मैंने इसका करा, मैंने उसका करा, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ये कौन कर रहा है? अरे कर रहा है कि नहीं? अब पूछ रहा हूँ तो बोल ही नहीं रहे। अरे कर रहे हैं कि नहीं? रात और दिन कर रहे हैं, तो एक बार भी समझ में आया कि ये हो क्यों नहीं रहा है? और ये कर रहा हूँ ये झूठा है, और ये कर रहा हूँ यही बीमारी है, और ये कर रहा हूँ यही रोग है, और यही मेरे मोक्ष को रोक के बैठा है। तो जब ये समझ में आ जाएगी तो बीमारी को छोड़ देगा। ये शास्त्र पढ़ने से तो समझ में
बना रहे हैं कि सब अपना शास्त्र पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, शास्त्र पढ़ के बोलना सीख रहा है। उसके बाद क्या करें? क्या करेगा, अलौकिक बात है, क्या करेगा। मकान बनाने के बाद क्या करते हैं? शांति से रहते हैं। ब्याह करने के बाद क्या करते हैं? रो दो जने घर में आराम से, मोक्ष मार्ग की आराधना करो, दो जने अपना अपना काम बांट लो, एक कमाई का करेगा, एक घर का काम करेगा, और दोनों जने मोक्ष की आराधना करो। अब दो ही लड़े आपस में, और दो ही धन कमाने और इकट्ठा करने की धुन में रहे, और दो ही पागल है। नहीं रही बात समझ, कुछ भी नहीं। अरे अलौकिक बात है, अलौकिक बात है। ये विधानाचार्य जी जानते हैं यार, वो बोलते नहीं, जब फेरे कराते हैं ना, तो फेरे कराने के बाद में सबसे पहले दूल्हा दुल्हन को जिन मंदिर जिन भगवान के सामने भेजते हैं कि जाओ दर्शन करके आओ। तो दर्शन करके आओ, तो अब सारी दुनिया भी ऐसे ही कहती, जाओ सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लो, फिर माँ बाप का लेना। अब भगवान के समय आशीर्वाद कि हमसे मेरी घर गृहस्थी अच्छी चलेगी, आशीर्वाद लेने गया था वहाँ, कि वहाँ ये संकल्प करने गया था, हे जिनेंद्र परमात्मा, मैंने इस वस्तु स्वरूप को सुना है और ये शादी ब्याह करना है तो महापाप का कारण है, परंतु ये अनादि की ये मैथुन संज्ञा और ये जगत का कुछ व्यवहार ऐसा है जिसमें मेरे मोक्ष मार्ग में नहीं लगने के कारण मैं फंस गया हूँ। पर मैं आपके सामने ये संकल्प प्रतिज्ञा करता हूँ कि हम इस ब्याह शादी होने के बाद भी इस सांसारिक कार्य में उलझेंगे नहीं, मोक्ष मार्ग के प्रयत्न को जारी रखेंगे। आपके सामने मैं ये कहने आया हूँ, और ये हम दोनों काम बांट लेंगे, एक घर गृहस्थी का बनाने करने का काम संभालेंगे और एक कमाई का, और दोनों अपने अपने काम से निवृत्त होकर मोक्ष मार्ग की आराधना करेंगे। ये बोलने गए थे वहां पे, ये सुन लो, आज सुन लो, फिर भगवान बोले नहीं बोलेगा तो फिर मुमुक्षु कहेगा क्या सुना उसने पहले। कल ही पंच कल्याणक में एक ने बोला था, संजय जी ने बताया कि भाई ये शादी होने के पहले भी बड़े तत्व जिज्ञासु थे, और ब्याह हुआ और उसके बाद में इन्होंने प्रतिज्ञा करी कि हम जीवन भर गुरुदेव की सीडी सुनेंगे और साधना करेंगे। तो अब ये कैसे ये यही तो दिखाने के लिए भेज रहे हैं वहाँ पे। अब वो तो नाच नृत्य राग राग देखता है, वो जो बोलते हैं वो सुनते ही नहीं है, कि एक एक वो चर्चा जिसमें कहीं मोक्ष और प्रकाशक, कहीं समय सार पूरा घुटी में पिला दिया उन्होंने, वो देखते ही नहीं। खास काम तो वही था, उसके लिए तो भेजा ही था। कैसे अब ये इसी की बात है, ये पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ता है वहां गा के सुनाते, काम तो यही करना है। कौन बोलेगा भगवान के पास जाके क्या बोलेगा? बोलेगा सुखी रहे, तीन लोग के। अगर वो भगवान के आशीर्वाद से सुखी होता है तो किसके आशीर्वाद से दीक्षा लेने जाएगा? नहीं, बात समझ में नहीं आ रही। दीक्षा लेने का काम बड़ा है कि वो ब्याह करने का बड़ा है? तो जब दीक्षा लेने का बड़ा है तो जिन्होंने घर गृहस्थी छोड़ दी उनसे घर गृहस्थी सुखी करने का आशीर्वाद मांगेगा, तो बुद्धि कैसी है? नहीं अरे अलौकिक बात है, जिन्हें भगवान का मार्ग कोई समझ ही नहीं पा रहा है। उनके पास तो अगर इतनी तो बुद्धि लगाओ कि अगर घर गृहस्थी में सुख शांति होती तो वो काय को घर छोड़कर जंगल जाते। उनके पास कौन सी कमी थी, ऋषभदेव के पास कौन सी कमी थी? ये वस्तु स्वरूप बता रहे हैं कि यही ऋषभदेव अभी जो आज तप होएगा इनके, यही जब गर्भ में थे तो 15 महीने तक रत्नों की बरसात हुई, तो वो पुण्य के उदय से हुई कि पाप के उदय से? तो इतना पुण्य का उदय था कि अभी तो पेट में ही नहीं आए, उसके 6 महीने पहले से रत्न बरस रहे हैं। और यही ऋषभदेव जब अभी आज तब होएगा और आहार के लिए 6 महीने तक एक रोटी का टुकड़ा नहीं मिलेगा। ये देखो 6 महीने 1-2 दिन नहीं, अभी अपन लोगों का भी इतना पुण्य का होता है 6 महीने तक कोई भूखा नहीं मरेगा। बोलो है कोई ऐसा? अभी अपने देखने में आया कोई रिश्तेदार परिवार में कि 6 महीने तक उसको रोटी नहीं मिली हो। तीर्थंकर के जीव जो भी भगवान बनने वाले बहुत थोड़ी सी देर में, उनको 6 महीने तक रोटी नहीं मिली। ये कर्म की फिलॉसफी कोई समझ में नहीं आ रही। कर्म के आगे किसी का न्याय वो कुछ नहीं होता है। कैसा कैसा मार्ग है, सुनते जाओ, सब घट घट सुनता है। इस मार्ग के अनुवाद नहीं हो जाए तो निहाल हो जाए, बेफिक्र हो जाए, कुछ नहीं,
जैन दर्शन इतना सत्य सरल है कि अपने नीति न्याय से अपने जो कर्म का उदय आया है उसको स्वीकार करके अपने मन को संतुष्ट रखो कि जैसा मेरे कर्म, वो बाहर तो अनुमति में तो जैसा भगवान रखता है उसको स्वीकार कर लेता है। यहाँ कोई भगवान भगवान तो है नहीं, यहाँ अपन ने अपने अपराध से जो कर्म बन चुके हैं उसका जो उदय आ रहा है मुझे वो स्वीकार है, बस ज्ञान ही हो जाएगा, उसको फेरफार मुझे नहीं करना। क्यों मेरे को तो अब आज के बाद तो ये बुद्धि आई कि मेरे को संयोग चाहिए ही नहीं, क्योंकि मेरे सुख दुख का कारण तो यही नहीं। मेरे सुख का कारण तो मेरे स्वभाव को जानना है और स्वभाव को छोड़ने से दुख होता है। सिद्धांत ही बदल गया। बोल के बताया एक बार, जयेश बोल के बता क्या बोला। अपने स्वभाव को छोड़ना दुख का कारण, अपने स्वभाव को ये बुद्धि पलट जाए। अभी तक ये बुद्धि क्या कह रही थी, संयोग सुख का कारण है, संयोग दुख का कारण। अब ये बुद्धि बदल जाए, और ये तो गजब ही हो गया, ये संयोग तो न सुख का कारण दुख का, ये तो मेरी आत्मा से बाहर रहता है। ये जो अगर मेरे को पूरी जिंदगी बचाने का परिणाम भी हुआ तो उसके फल में पुण्य का बंध होता है, और पुण्य का जो फल आता है वो आघाती कर्म में आता है, और मेरा जो घात हो रहा है वो घाती कर्म से हो रहा है। मोहनी कर्म के कारण मेरे आत्मा का घात हो रहा है, और वो घाती कर्म है ना, वो आत्मा का निरंतर घात कर रहा है। अभी क्या तो सही, मिथ्या दृष्टि आत्मघाती है। अभी आए किसी का जब आए कितना आत्मा का घात हो रहा है, ये नहीं दिखता है, और मैं पुण्य करूं ये दिखता है। कैसी अलौकिक बात है। कोई जीव मर रहा है तो उसके परमाणु की पर्याय वैसी हो रही है, कर्म का उदय भी कहाँ लगा उसका। अभी आपको जो बोला उसमें क्या समझ में आया ये बताओ। कुछ अपन जो बात चल रही है वो समझने का प्रयत्न भी है कि अपनी खोपड़ी दूसरी जगह काम कर रही है। कर्म को उदय से ही हो रही है, तो वो तो अब इतनी सारी जो बात बताई, कर्म का उदय आता है तो सामग्री बाहर दिखती है उसके, बस वो दुखी सुखी तो अपने परिणामों से होता है। बातें हर समय टॉपिक बदल जाता है, जितनी स्पीड से टॉपिक बदल रहे उतनी स्पीड से अपने ज्ञान को पलटाओ, बदलते रहो। ट्रेन में बैठना है तो उसी स्पीड पे चलना पड़ेगा अपने को। देखो इसलिए देखो कितना है, मरना जीना सुखी होना अशक्य। अशक्य वो जिन्हें भगवान कह रहा अशक्य, अब उनको तो शंका भी नहीं होती है। इसलिए ऐसा देखने वाला, देखो देखने वाला लिया ना, ऐसा देखने वाला यानी मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। कैसा कि मैंने इसको मारा, मैंने इसको जिलाया, मैंने तो घर में अच्छा सामान बनाया, उसने बिगाड़ दिया। एक बच्चा तो सपूत है, बहुत अच्छा कमाता है, एक कपूत है, कमाता ही नहीं है। तो एक अच्छा और एक खराब है। अरे इसकी बुद्धि खराब है, क्यों खराब है? इससे दुखी क्या है भावार्थ, कोई किसी के मारे नहीं मर, इसमें बेफिक्र हो जाए जी। दवाखाने गया, डॉक्टर साहब बचा लो, बहुत खतरनाक रोग हो गया। अरे पर अच्छा एक बात बताओ कि बच के करेगा क्या? पूरी जिंदगी जो करा कि कौन सा काम बचा है? विषय भोगेगा, है ना? तो विषय भोगेगा तो आज तक इतना भोग के सुखी हुआ कि दुखी हुआ? तो अभी तेरा पेट नहीं भरा। क्या करेगा? बहुत अलग ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता ना तो बहुत अलग सर्जरी। पहले उस आँख में पट्टी बांधते थे, पट्टी उसको बेचारे को 2 दिन से 3 दिन से दिखा नहीं। अब वो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई देखो तुम्हारी पट्टी खोल रहे हैं, तो सबसे पहले किसको देखना चाहते हो बताओ, उसको बुला ले। तो क्या वही मेरी घरवाली को बच्चे को बुला लो कि तेरा अभी तक पेट नहीं भरा, उसको देख। अगर तू कहता कि जिन्हें भगवान को देखना है, जिन्हें भगवान को फोटो लिया, कोई ग्रंथ लिया, तब भी एक बात थी। तब ये काम से तू आंखें तेरी खुले है कि अंधारा, कोई फायदा नहीं है इसमें। कैसे मिथ्या तो कहाँ से घुसता है? देह छूट गई तो छूटने की आखिरी तैयार, उससे पूछो क्या क्या इच्छा है, कुछ खाने की है तो गुलाब जामुन आपके मुंह में डाल दे। और पूरी जिंदगी खाया उसने। अब तो और भी ऐसा चल गया कि तीसरे दिन मर गया, उसके बाद वहाँ पे शमशान घाट में रख के आते हैं, ये इसका शौकीन था तो रखे आओ। अरे तो मर मरा गया, जल गया।
कहना कौन सी गति में गया। अरे कई बहुत नाटक चलते हैं दुनिया में। तो सम्यक दर्शन ज्ञान के नजदीक जो जिनवाणी से टचिंग वाला ज्ञान है वो तो अपना आप खंडन कर देगा। इसमें क्या दम है इसमें? जो तत्व समझता है, वस्तु स्वरूप समझता है, वो शांति धारा से और इस जाप से ठीक हो जाएगा, मान सकता है ऐसा? वो तो उसको खुद को लगेगा ये जिनेंद्र भगवान ने कहाँ कहा है जैसा कह रहे हैं मेरी तबीयत खराब, माला हाथ जपो। अरे यार कैसे हो गया कि जितनी ज्यादा माला होगी सारा देश माला जपेगा तो क्या होगा उससे? अरे उनको पुण्य होगा कि उसको होगा? अच्छा उसको भी इस श्रद्धा से जपेगा तो इसको भी पाप होएगा। और ये भी नहीं समझता इस श्रद्धा से जाप करेगा कि मेरा जाप उनको लग जाए। अरे या तो जो खाता है उसी का पेट भरता है। अरे यही तो जैन दर्शन प्रावधान। वस्तु स्वरूप को समझ लो तो ये खुद सब कुरीति का खंडन कर देगा। कोई किसी के मारे नहीं मरता, जिलाए नहीं जीता, किसी के सुखी दुखी के सुखी दुखी नहीं होता। इसलिए जो मारने का, जिलाने का आदि का अभिप्राय करता है वह मिथ्या दृष्टि ही है। कितनी गजब की बात। मारने का और जिलाने का परिणाम ये अलग बात है। मारने के परिणाम से पाप का बंधन होता है, जिलाने के परिणाम से पुण्य का बंधन होता है। और मैं मार सकता हूँ, जिला सकता हूँ, ये अभिप्राय का नाम मिथ्या दर्शन है। यह निश्चय का वचन है, यह व्यवहार गुण है। अब फिर से एक श्लोक फिर से कहेंगे आचार्य 170 नंबर का चलेगा। लाओ।